कैश कांड में शामिल कांग्रेस के 3 विधायकों इरफान अंसारी, विक्सल कोंगाड़ी और राजेश कच्छप को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अरगोड़ा थाना में जिस जीरो एफआईआर की वजह से इन तीनों की मुसीबतें बढ़ी थी, उस एफआईआर को और कोलकाता में जो एफआईआर दर्ज किया गया था, इन दोनों ही एफआईआर को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। जाहिर सी बात है, इन तीनों विधायकों के लिए बड़ी खुशी की खबर है, लेकिन बड़ा और अहम सवाल यह है कि जिस कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर और उनके विधायक अनूप सिंह ने जीरो एफआईआर दर्ज कराया था, तो क्या अब ये लोग बैकफुट पर हैं या इन तीनों ही विधायकों की निलंबन वापसी को लेकर के पार्टी के स्तर पर कोई काम किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है, वो कब तक अमल में आएगा? आज रविवार के दिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता की। जब पत्रकारों ने इस सवाल को पूछा तो उन्होंने कोई स्पष्ट उत्तर तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि अगर ये मामला पार्टी फोरम में आएगा, पार्टी जरूर इस पर विचार करेगी और पार्टी में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है और उसी अनुसार इस पर बात हो जाएगी। लेकिन स्पष्ट तौर पर उन्होंने कोई उत्तर, कोई रिप्लाई नहीं किया है। इसके साथ ही राजेश ठाकुर की मुश्किलें इस लिहाज से भी बढ़ गई हैं कि रामगढ़ बाई इलेक्शन में पार्टी के पार्टी के उम्मीदवार बजरंग महतो को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। ऐसे में कहीं न कहीं इसका जो दायित्व है प्रदेश के इकाई तौर पर राजेश ठाकुर को ऊपर बनता है। लिहाजा जो विरोधी खेमा है, खास करके आलोक दुबे हों, उन्होंने सीधे सीधे प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की बर्खास्तगी की मांग की है या उनको पद से हटाने की मांग की है। इन दोनों ही विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी मदन, जो आपको पूरे मामले की विस्तार से जानकारी देंगे। पहला यह है कि 3 विधायकों का जो जीरो एफआईआर का मामला था वो तो निरस्त हो गया है, अब क्या निलंबन वापसी होगी? देखिए, बड़ी राहत है। जिस तरह से राज्य में एक पूरा माहौल बना सरकार को अस्थिर करने के लिए इन तीनों विधायकों को पूरी तरह से जिम्मेदार माना जा रहा था और जो आधार बना जीरो एफआईआर के आधार पर ही उनको बंगाल में गिरफ्तार किया गया, फिर जेल भेजा गया, जेल से फिर उनको जमानत सशर्त मिली कोर्ट से, फिर उसके बाद उनको वहाँ रहना पड़ा। काफ़ी समय बीतने के बाद वो विधायक तीनों लौटे थे, लेकिन अब जब वो उनके एफआईआर को ही हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया, तब समझिए एक तरह से उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अब ये कह सकते हैं कि उन कांग्रेस के 3 विधायकों को बड़ी राहत है। लेकिन उसी दौरान पार्टी के स्तर से जो संसदीय कार्य मंत्री, जो कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं आलमगीर आलम, उन्होंने विधानसभा में भी लिखित शिकायत कर दी थी कि इनकी सदस्यता रद्द की जाए। ये दल के खिलाफ काम करने में जुटे हुए हैं। पार्टी के स्तर पर भी निलंबन के लिए अनुशासनात्मक जो कमेटी बनी है उसमें ये बातें हैं। तो अब आखिर क्या निर्णय लेती है, क्योंकि कोर्ट से जब उन्हें क्लीन चिट मिल गई है तो पार्टी के स्तर से भी क्लीन चिट मिलनी चाहिए और पार्टी कब तक इसमें अपना निर्णय देती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमें लगता है कि कांग्रेस की अपनी जो अनुशासनात्मक कमेटी है वो जो है जरूर यह फैसला लेगी कि अभी इन तीनों विधायकों को निलंबन मुक्त कर दिया जाए। हालांकि अभी तक ऐसी कोई बातें नहीं है, क्योंकि ये तीनों विधायक सत्र की कार्रवाई में शामिल हो रहे हैं। तो जब निलंबन होता तो वो कार्रवाई में शामिल नहीं होते, विधानसभा स्पीकर के द्वारा भी रोका जाता। लेकिन फिलहाल विधानसभा के न्यायाधिकरण में भी वो मामला है और पार्टी स्तर पर भी है। तो आगे पार्टी और विधानसभा के स्पीकर के द्वारा क्या निर्णय लिए जाते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये बड़ी बात है कि कांग्रेस के तीनों विधायकों को जो काफ़ी मुसीबतों का सामना किए हैं उनके लिए ये बड़ी राहत की बात है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि पार्टी के ही विधायक जो कांग्रेस के अनूप सिंह हैं वही शिकायत करता थे, प्रदेश अध्यक्ष भी शिकायत करने पहुंचे थे और उन्हीं के शिकायत को गलत ठहराया गया और इनके ही विधायक कोर्ट जाकर के गलत ठहराए। तो ये एक अलग माहौल राज्य में देखने के लिए बना और उसी बीच आपने देखा कि फिर लिफाफा का मामला आया, राज्य के कामकाज ठप हो गए, विधायकों को यहाँ से रायपुर तक शिफ्ट कराया गया। तो ये जो परिस्थितियां बनी थी उस दौर में काफ़ी ये लग रहा था कि झारखंड की सरकार पूरी तरह से अस्थिर हो रही है। संशय का माहौल था, भय का माहौल था, जो कि अब छटता हुआ दिख रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जब सदन का होली से पहले का जो लास्ट डे था, उस दौरान अनूप सिंह और इरफान अंसारी साहब बिल्कुल करीब करीब थे, तस्वीरें खिंचवा रहे थे। तो ये क्या कुछ डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है? तस्वीरें जरूर एक हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे। ये बातें हमने उनसे पूछा भी था, क्या बातचीत हो रही है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी के साथ थे तो एक कोशिश किया गया जो शरीरी दूरियों को मिटाया जाए, लेकिन फिलहाल दूरियां इतनी बढ़ चुकी है कि वो जल्दी खत्म नहीं होगा। भले ही न्यायालय से अनूप सिंह को ये एक तरह से कहें तो झटका लगा
क्योंकि वो जिस आधार पर जो उनके इनपुट थे उसी आधार पर वो एफआईआर करवाए और उसी को चुनौती दिया ये तीनों विधायकों ने, तो वो कोर्ट में जाकर के झूठा साबित हुआ। तो फिर ये हम कह सकते हैं कि फिलहाल कोशिश है आपस में संबंधों को ठीक करने का, लेकिन अभी इतना जल्दी आसान नहीं है। दूसरा विषय ये है कि रामगढ़ बाई इलेक्शन में हार मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर जो कांग्रेस के हैं उन पर इस्तीफे का दबाव लगातार बढ़ रहा है। अभी क्या कांग्रेस के अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस में 3 और 4 नेताओं को पहले ही निष्कासित किया गया है। आलोक दुबे, किशोरनाथ सहदेव, राजेश छोटू, तो ये कई लोग हैं जो बगावत के सुर पहले से इख्तियार किए हुए हैं। तो अब जब चुनाव परिणाम कांग्रेस के फेवर में नहीं आया तो पार्टी के अंदर से ही आवाज ये उठने लगा है कि भाई जब इस परिणाम का जिम्मेदार कोई तो हो, जिनको नेतृत्व मिला था, जिनको कमान मिला था, तो ये जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष पर दी जा रही है कि भाई आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया तो आप इसके जिम्मेदार हैं। वजहों को गिनाया जा रहा है कि आखिर क्यों प्रदेश अध्यक्ष ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष पूरी तरह से इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि होलियाना समय है और ऐसे में जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लेना। भले ही वो अपने आरोप को इस तरह से हल्के में टाल दे, लेकिन जब लोगों पब्लिक के बीच में ये बातें जाती है तो जरूर कई सवाल खड़े होते हैं। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष पर जो है पार्टी के ही कुछ लोग गंभीर आरोप जरूर लगा रहे हैं और इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो आपने सुना इन दोनों ही विषयों का जो ताल्लुक है वो प्रदेश कांग्रेस से है, जो वर्तमान में सत्ताधारी दल में शामिल है और वर्तमान में यूपीए सरकार के एक प्रमुख घटक दल भी है। जाहिर सी बात है किसी भी इलेक्शन में जीत हार का जो असर है कोई ना कोई उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सामने आता है और प्रदेश इकाई का नेतृत्व कांग्रेस की तरफ से राजेश ठाकुर कर रहे हैं, लिहाजा उन पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन प्रदेश प्रभारी भी उनकी जद में आएंगे। जाहिर सी बात है जो प्रदेश प्रभारी के दिशा निर्देशों पर ही प्रदेश इकाई काम करती है। जाहिर सी बात यह है उनका कोई नाम तो नहीं ले पा रहा, लेकिन कहीं कहीं अंदर खाने इस बात की चर्चा है। बहरहाल देखने वाली बात यह होती है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस में और क्या कुछ घटनाक्रम देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। 4 धामों में से एक रामेश्वर धाम सहित तिरुपति बालाजी, कन्याकुमारी, मदुरई मां मीनाक्षी देवी और श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का झारखंड में सबसे कम दर पर सब परिवार दर्शन लाभ का अनुपम अवसर। संपर्क करें मां कामाख्या धार्मिक रेल यात्रा, केसरी नर्सिंग होम, पहला तल्ला, पिस्का मोड़, रांची।